किशोर तिवारी जी, दो बातें। एक तो ये कि आपके अपने तहसीन पूनावाला जी नाना पटोले का नाम ले रहे हैं, भाई कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी अच्छे से तो नाना पटोले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और दूसरा ये, आप ये चुनाव अपने बदले के लिए लड़ रहे हैं या जनता के लिए लड़ रहे हैं? मैं देख रहा था, प्रदीप को भी सुना और आदिल को भी सुना। कैसा है, ना तो यहाँ कोई बटने वाला है, न ही कोई कटने वाला है। हम लोग है ना, इनको अपनी जगह दिखानी है। महाराष्ट्र का चुनाव किस भूमि पे है, किस पृष्ठभूमि पे है, ये आप समझ लो ना। महाराष्ट्र का चुनाव यह मराठी आदमी की अस्मिता और महाराष्ट्र को बचाने के लिए है। सारे महाराष्ट्र के लोग अपने रोजगार, किसान अपनी जान और बंबई को बचाने के पीछे पड़े हैं। और ये गुज्जू देव भव का नारा लेके आए हैं और ये सब महाराष्ट्र को लूट पड़ी है, उसको बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। अब ये अफजल शाह के गुलाम हैं, सुशीबेन हो गए, प्रदीप तो भाई उनके साथ ही मिला हुआ है। तो अब तुम्हारा एक सवाल था ना प्राची? जी जी। अभी क्या है, तहसीन पूनावाला जो है, हाँ। ये कांग्रेस के समर्थक है ये। और कोई भी समर्थक आदमी होता है तो उसको कैसा अरे मैं की बात नहीं कर रहे हैं। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे इसमें बात कर रहा हूँ कि बोलिए बोलिए। समर्थक है तो समर्थक आदमी सच्चा समर्थक तभी होता है। तो कि चलिए आप बता दीजिए, आप तो पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं किशोर तिवारी जी। चलिए तहसीन पूनावाला जी की बात चलिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। आप बता दीजिए मुझे एक बार, कौन होगा अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो कौन होगा मुख्यमंत्री? आज ही आप मेरे शो पर बता दीजिए, सब कंफ्यूजन क्लियर। तहसीन पूनावाला जी को बोलने का मौका ही मत दीजिए आप। नहीं, महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा। कहाँ तुम झगड़ा लगा रहे हो? अभी हम है ना स्लॉट ओवर में चले गए। अभी बीजेपी किशोर तिवारी जी देखिए, ना तो मैं झगड़ा लगाने के लिए बैठी हूँ, ना मैं झगड़ा लगा रही हूँ। तहसीन पूनावाला जी ने नाम प्रोजेक्ट किया, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। मेरा सवाल रह गया सर, मेरा सवाल रह गया। फिर जा रही हूँ सुशी बहन जी के पास। मेरा सवाल रह गया, मेरे ही दोस्त है। अच्छा और ये अरे मेरा एक सवाल रह गया तिवारी जी, एक सवाल रह गया मेरा। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप ये चुनाव जनता के लिए लड़ रहे हैं या ये चुनाव अपने पर्सनल हितों के लिए लड़ रहे हैं, अपने बदले के लिए लड़ रहे हैं? बयान कोट कर देती हूं, हमने अपने दिल में आग जलाकर रखी है, कभी ये समय आएगा कि हम इस गद्दार को जलाकर भस्म करेंगे। जनता की बात कम और एकनाथ शिंदे जी की बात ज्यादा कर रहे हैं आप तो। नहीं, एक बात मैं बता दूं, एक कैसा चुनाव में 55 सीट्स शिवसेना असली और शिवसेना नकली इसमें ही है, तो चुनाव का मजा जब ही रहेगा ना। अब मैं जनता के विवेक में छोड़ता हूं, कौन असली कौन नकली। हाँ तो क्लियर है ना, ईडी के डर से बटेंगे कटेंगे वाली लाइन बीजेपी की क्लियर, इत्तेहाद की लाइन आदिल हसन जी की क्लियर, कांग्रेस अपने संविधान वाली बात कर रही है। लेकिन किशोर तिवारी जी सिर्फ ये बताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनकी पार्टी कि कौन असली कौन नकली। जनता की बात भूल जाए। नहीं, आर्थिक कार्यक्रम दे दिया हमने। और एक देखो, एनसीपी का भी वही रहेगा कारण कि कौन असली कौन नकली। अच्छा चलिए, और शिवसेना का भी वही रहेगा। मैंने तो अभी तक सुना था अपनी गारंटियों पर, अपने संकल्पों पर, अपने काम पर, जनता की परेशानी पर चुनाव लड़े जाते हैं। खैर सर, होगा आपका अपना कोई पर्सनल ग्रजेस जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और इसकी वजह सुशीबेन शाह आपकी पार्टी है।